हेलो देवियों सज्जनों, चार धाम यात्रा विशेषांक वीडियो सीरीज के दूसरे भाग में आप सभी का भाव भरा स्वागत अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम लोग आज केदारनाथ जी धाम और गंगोत्री धाम के जी के आध्यात्मिक यात्रा को संपन्न करने वाले हैं। तो ये भीड़, ये एक रेस है, ये एक अंधा अनुसरण है और ये सोशल मीडिया की आंधी भी है जिसके आगे आध्यात्म और तीर्थ यात्रा की आत्मा दम तोड़ रही है। केदारनाथ के कपाट 10 मई को खुले और वहां 3 दिन में 75,000 से ज्यादा। तो आ जाओ रील्स और वीडियो बनाने वालों दीवानों, अपना ज्ञानवर्धन करके दम तोड़ रही आज के तीर्थ यात्रा में नए प्राण फूंकने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं केदारनाथ जी की आध्यात्मिक यात्रा। केदारनाथ महात्म्य का अनेक ग्रंथों में वर्णन है। यथा व्यास स्मृति चौथा अध्याय, महाभारत शल्य पर्व में आपका 32वां अध्याय, लिंग पुराण में 92वां अध्याय, वामन पुराण में 36वां अध्याय, कूर्म पुराण में 36वां अध्याय, गरुड़ पुराण में 81वां अध्याय और सौर पुराण में 69वां अध्याय और ब्रह्मवैवर्त पुराण में 96वां अध्याय, शिव पुराण ज्ञान खंड 32वां अध्याय, स्कंद पुराण केदार खंड 40वां अध्याय। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सतयुग में ऋषि उपमन्यु ने यहाँ तप किया था और महाभारत से निवृत्त होकर पांडव यहीं तप करने आए थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यहाँ राजा केदार ने तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम केदारनाथ पड़ा। आद्य शंकराचार्य जी ने 32 वर्ष की आयु में इसी स्थान पर तप करते हुए अपना शरीर त्यागा था और उनकी छोटी समाधि भी यहाँ पे है। मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है। प्रधान मूर्ति प्राकृतिक पाषाण खंड है जो भैंसे के पिछले भाग जैसा लगती है। शिव जी को भैंसा क्यों बनना पड़ा, इसका एक विचित्र कथा है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण में विशालकाय पाषाण खंडों का उपयोग हुआ है और सामान्य दर्शक चकित रह जाता है कि यांत्रिक सहायता के बिना इसकी विशालकाय चट्टानें किस प्रकार इतनी ऊंचाई तक पहुंचाई गई होंगी। यह मानवीय श्रम और कौशल का एक प्रकार का चमत्कार ही माना जाना चाहिए। आसपास में कई कुंड हैं, जिनमें एक रुधिर कुंड भी है जिसका वर्ण लाल बना रहता है। इस क्षेत्र में कई कुंड तथा छोटी छोटी नदियां हैं। कुंडों के नाम हंस कुंड, उदक कुंड, रेत कुंड तथा क्षीर गंगा, मधु गंगा, सरस्वती, स्वर्ण रोहिणी, ये 4 छोटी नदियां हैं। मंदिर के पीछे ब्रह्म गुफा के समीप पांडवों ने यज्ञ किया था, ऐसी मान्यता है। केदारनाथ के समीप ही चोराबाड़ी सरोवर है। इसमें ही गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन हुआ था, तब से इसका नाम गांधी सरोवर कहा जाने लगा। आदि शंकराचार्य की समाधि भी यहीं है। केदारनाथ क्षेत्र में हरी दूब और उस अनेक प्रकार के गुलाब जैसे रंग बिरंगे फूल का बाहुल्य है। कहते हैं कि इसी दूब को चरने और सुगंध का आनंद लेने भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण किया था। यहाँ उनकी प्रतिमा इसी रूप में है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर भृगुपतन या भैरव झाँप है। प्राचीन काल में की गई यात्रा यहाँ से कूद कर शरीर त्यागते और शरीर स्वर्ग जाने की आशा करते थे। पहले मान्यता थी कि यहाँ से कूद जाने पर स्वर्ग पहुँच जाएंगे। इस प्रथा को अंग्रेज सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाकर बंद कराया। तुंगनाथ, अब केदारनाथ जाने में तुंगनाथ का भी यहाँ पे पड़ता है। तुंगनाथ की ऊंचाई केदारनाथ से भी अधिक है। केदारनाथ समुद्र से लगभग 11,753 फीट ऊंचा है, जबकि तुंगनाथ 12,072 फीट है। यहाँ गंगोत्री बद्रीनाथ से भी अधिक ऊंचाई पर है। यह गंगोत्री बद्रीनाथ से भी अधिक ऊंचाई पर है। शीत की अधिकता से पेड़ पौधे उत्पन्न नहीं होते। प्राकृतिक पाषाण की ही प्रतिमा है जो भुजा जैसी लगती है। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को देखते हुए समझा जा सकता है कि उन्हीं की प्रेरणा से यह बना होगा। तुंगनाथ शिखर के पास नासिनी आकाश गंगा निकलती है। वहाँ से 2 फलांग आगे रावण शिला है। यहाँ रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। ये केदारनाथ के बारे में चर्चा हो गई। अब हम लोग चलते हैं गंगोत्री धाम की यात्रा में। तो आइए गंगोत्री धाम की ओर बढ़ते हैं। पुराणों की कथा अनुसार इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर हुए और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवेंद्र ने यज्ञ का अश्व ले जाकर पाताल में छिपा दिया और सगर पुत्रों ने खोजते खोजते पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में चरते हुए घोड़ों को पाया। कपिल मुनि ने इसे अपमान समझकर सगर पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया और उन्हें उद्धार के लिए पृथ्वी पर गंगा जी लाने के लिए
सगर पौत्र अंशुमान ने तप किया, फिर राजा दिलीप ने तप किया। अंत में भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर आने जाने का आदेश दिया। भगवान शंकर ने ब्रह्मलोक से अनवरत अवतरित गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया और राजा भगीरथ की प्रार्थना पर उसे पृथ्वी पर अवतरित कर दिया। जब गंगा जल का स्पर्श सगर पुत्रों को हुआ तब उनका उद्धार हुआ। गंगा मंदिर के समीप ही भागीरथी में केदार गंगा मिलती है। यह संगम का जल लोग शिव विग्रह पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। संगम से कुछ ही आगे गौरी कुंड है। यह प्रपात प्रायः 20 फुट नीचे गिरता है। पत्थरों से टकराकर वह अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है। इसे सहस्त्र धारा कहते हैं। जहाँ यह प्रपात गिरता है वहाँ प्रायः 25 फुट लंबी चौड़ी एक गड्ढा है। उस पर बहुत जोर से पानी गिरने के कारण वह चक्राकार घूमता है और इसके बीच में एक चट्टान है जिसे शिवलिंग कहते हैं। गौरी कुंड के पश्चिमी दीवार पर एक मंदिर की आकृति प्राकृति के रूप में बनी है। काली चट्टान पर लगता है किसी ने सफ़ेद चौक से इसे बनाया हो, पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। काल पत्थरों के बीच में सफ़ेद रंग की इस प्रकार आया है जिसमें उसकी आकृति मंदिर जैसी बन गई है। ऐसे प्रकृति निर्माणों की सामान्य बुद्धि किसी दैवी चमत्कार के साथ संगति बैठाती है। गौरी कुंड से कुछ आगे एक छोटा सा मैदान है जिसमें परांगना कहते हैं। उस मैदान को परांगना कहते हैं। कहते हैं कि पांडवों ने यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और इसके कुछ ही आगे एक छोटी सी नदी गंगा में मिलती है। इसे रुद्र गंगा भी कहते हैं। ऋषिकेश से गंगोत्री मार्ग में गंगनानी तीर्थ है। इसमें गर्म जल के 3 कुंड हैं, सूर्य कुंड, नारद कुंड और व्यास कुंड। एक कुंड अधिक गर्म है तो 2 का तापमान मध्य है। भगवत पुराण में वर्णित गंगावतरण की कथा में बताया गया है कि विष्णु ने वामन अवतार बनकर बलि यज्ञ में अपना विराट रूप धारण किया और पृथ्वी को 3 चरणों में नाप लिया। उनके बाएं पैर के अंगूठे से गंगा निकली, इसलिए वो विष्णुपदी है। गंगोत्री में 14 किलोमीटर आगे गौमुख है। यहीं प्रथम बार गंगा जी पृथ्वी पर दर्शन होते हैं। गौमुख से बद्रीनाथ तक सीधा पहाड़ी मार्ग 40 किलोमीटर है, पर उस बीच दुर्ग महिमाच्छादित पर्वतों और छोटे छोटे नदी नालों के कारण उधर से आना जाना अधिक कठिन है। इस मार्ग को कोई दुस्साहसी पर्वतारोही ही पार कर पाते हैं। साधारणतया गंगोत्री से बद्रीनाथ पहुंचने के लिए सड़क के रास्ते 275 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। गौमुख से ऊपर नंदनवन है और इसके बाद तपोवन के पठार हैं। शिवलिंग पर्वत यही है और इसके बाद चौखंभा पर्वतमाला आरंभ हो जाती है। वासुकी शिखर, भगीरथ शिखर, चतुरंगी शिखर, चंद्र शिखर आदि कई शिखर इन रास्तों में पड़ते हैं। इनकी ऊंचाई 25,000 से लेकर 19,500 फीट तक समुद्र तट से है ऊंचाई। इस बीच कई छोटे नदी नाले भी हैं जो बर्फ पिघलने पर ही बहते हैं। गस्तोली 13,100 फीट तक कठिन रास्ता है। फिर बद्रीनाथ की दूरी 12 किलोमीटर ही रह जाती है। बद्रीनाथ की ऊंचाई लगभग 10,244 फुट है। तो इस तरह से हमने आज 2 धामों की आध्यात्मिक यात्रा संपन्न की है। तो आशा है आप लोगों को यह यात्रा काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर आगे की यात्रा 4 धाम की जो 2 और यात्राएं होंगी। नहीं, हम लोग तो 3 पूरे कर चुके। पहले वीडियो में ही बद्रीनाथ का हो गया था और आज 2 हो गया, तो 3 पूरी हो गई है। और चौथी यात्रा यमुनोत्री और उसके बाद थोड़ा और कुछ हरिद्वार क्षेत्र का वर्णन हम लोग करेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप लोग इस चैनल को इस तरह से प्यार देते रहें ताकि तीर्थ यात्रियों में एक जन चेतना जागृत हो जाए कि हमें तीर्थ यात्रा के महत्व को कैसे बनाए रखना है। तो आप लोग इसमें सहयोग कीजिए। उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, तो इस भूमि की रक्षा करने के लिए आप लोग आगे बढ़ें, लोगों में सांस्कृतिक चेतना बढ़े, ऐसी कामना है इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद, प्रणाम।